हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विच वाज एसिड बेसिस एंड सोल्ट। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का वो था एसिड बेसिस, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे वी विल डू द लास्ट पार्ट विच इज सोल्ट। तो अब बात करते हैं सोल्ट होते क्या हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि सोल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एक एसिड के साथ एक बेस रिएक्ट करके या उसको न्यूट्रलाइज कर देता है देन द सोल्ट फॉर्म्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एसिड प्लस बेसिस फॉर्म्स सोल्ट्स। ऑफ कोर्स वाटर तो बाहर निकलता ही है। जैसे कि कोई एसिड अगर बोलो आप HCl है, प्लस में बेस है कोई NaOH, तो हम क्या बना सकते हैं, हमारा NaCl प्लस में वाटर बाहर आ जाएगा। और इस वाटर का हम क्या करेंगे, इसको NaCl ऑफ कोर्स उसमें घुला हुआ होगा, उसको हम गर्म कर देंगे, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और हमारा सोल्ट हमें मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द सोल्ट। तो उसी में आता है। अगर हम बात करें सोल्ट होते क्या है, तो सोल्ट होते हैं, देखो अभी ये जो Na है ये पॉजिटिव है और Cl है ये नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, दो आयन से मिलकर बना होता है, उसको हम सोल्ट बोल देते हैं। और सोल्ट की पूरी फैमिली होती है। कई बार जब दो सोल्ट के अगर पॉजिटिव पार्ट सेम है, फॉर एग्जांपल NaCl Na2SO4 तो ये देखो इन दोनों का जो पॉजिटिव पार्ट को हम बोलते हैं कटायन पार्ट। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों कौन सी फैमिली में आएंगे, सोडियम फैमिली के सोल्ट। ठीक है, ऐसे हम फैमिली डिवाइड कर रखी है हमने सोल्ट की। तो बात आती है और हम सोल्ट को कैसे बना सकते हैं या उसके यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो एक कॉमन सा सोल्ट है जो आप सबके घर में होता है, इसलिए हम उसको कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं, विच इज जो कि क्या है NaCl कॉमन सोल्ट बोलते हैं। और ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, NaCl केमिकल नेम। अब बात आती है इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसको सोल्ट को NaCl को हम बनाते कैसे हैं, कॉमन सोल्ट होता है घर में खाते हैं हम। तो सी वाटर इवेपोरेशन करके भी हम बना सकते हैं। समुद्र के पानी में आपको पता है बहुत सारे सोल्ट डिजोल्व होते हैं, अकेले NaCl नहीं होता। तो हम उसको इवेपोरेट करेंगे और हमारे सोल्ट बच जाएंगे, उसमें से हम अपना NaCl निकाल लेते हैं और फिर उसमें आयोडीन पैक करके उसमें मिला के और हम पैक करके बेच देते हैं। ठीक है, तो आयोडीन NaCl नहीं है, NaCl इज NaCl ओनली, सोडियम एंड क्लोराइड। आयोडीन हमारे वो थायरोक्सिन हार्मोन और उन सब के लिए जरूरी होता है, लेकिन NaCl भी आयंस की फॉर्म में हमारी बॉडी को बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो होता है कॉमन सोल्ट। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन। इसको हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे वो मैंने यहाँ करके भी दिखा दिया। ये इसकी लैब प्रिपरेशन है कि एसिड प्लस कोई भी बेस ले लो, हमारा सोल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सोल्ट हम क्या सिर्फ खाने में यूज करते हैं, नहीं, इसका हम अपने स्वाद के लिए वैसे यूज नहीं करते। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल इसको यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल का मतलब है इससे हम और कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या क्या बना लेते हैं, देखो आप NaCl से हम क्या क्या बनाते हैं आगे स्टडी करेंगे अब हम डिटेल में उन्हीं इसके कंपाउंड्स को। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम आवर कॉमन सोल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इनको ही हम अब आगे डिटेल में करेंगे। तो कहने का मतलब था दिस इज द फंक्शनल रोल ऑफ NaCl। और आगे का चैप्टर पूरा हमारा अब NaCl के ही है। और ट्रस्ट मी इस चैप्टर के इस पार्ट से 70% ऑफ द क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो आपको बड़े ही ध्यान से करना है। तो अब हम करते हैं, ये तो बता दिया मैंने पूरा सोल्ट के बारे में कि कॉमन सोल्ट है और इसी को बेस मान के अब हम आगे की चीजें बनाएंगे। ठीक है, इसी की सीरीज में आता हमारा पहला कंपाउंड जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब देखो ये कैसे बनाते हैं हम, NaOH, इसका यूज क्या है, ये कैसे बनता है। तो ये पहली बात तो बनता है, एक ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं हम जो कि होता है NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे और इलेक्ट्रोलिसिस करवा दोगे, उसकी कहने का मतलब है करंट पास करवा दोगे, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑफ कोर्स बनेगा हमारा कास्टिक सोडा विच इज NaOH। और क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे निकलेंगे क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो दिस इज कास्टिक सोडा। ओके, अब बात आती है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। जब हम अपने NaCl को वाटर में डिसोल्व कर लेते हैं तो ये एक सोल्यूशन बनाता है जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, ये इसका नाम है पर्टिकुलर। और इस पूरी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली। ये ध्यान से करना, इस रिएक्शन पे क्वेश्चन ये पक्का आता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला गया। देखो NaCl तो आ गया ना हमारा, मैंने बोला था ना कॉमन सोल्ट बेस है, इससे हम बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे। तो पहला ही कंपाउंड बना लिया हमने, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl और वाटर मिला के एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। जब उसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा बनता है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं। और जो ये क्लोरीन गैस होती है, ड्यू टू इट्स नेगेटिव चार्ज इट गोज टुवर्ड्स एनोड। क्या मतलब है ये भी बताऊंगी, और ये जाएगी कैथोड। देखो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो एक वायर से दो रॉड कनेक्ट होती हैं। क्या होती है, दो रॉड कनेक्ट होती हैं, एक होती है पॉजिटिवली चार्ज, एक होती है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज वाली को हम बोलते हैं क्या, एनोड, और नेगेटिव वाली को हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे हमारा ये कास्टिक सोडा बनेगा, और ये जो गैस बनेगी ना, क्योंकि क्लोरीन हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और हाइड्रोजन हमारा H+ की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपको पता है ऑपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो क्लोरीन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज के पास आएगी, रॉड के पास, और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है तो अपोजिट चार्ज कैथोड के पास जाएगा। तो हमारी जो इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा सेटअप करते हैं इस क्लोर एल्कली प्रोसेस का, उसमें हमारी जो ये क्लोरीन गैस है ये एनोड पे चिपके मिलेगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे चिपके मिलेगी, और हमारा कास्टिक सोडा है नीचे हमें सेटल डाउन मिलेगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है ये जो प्रोडक्ट बना है इसका यूज क्या है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सॉरी, ये भी मैंने इरेज ही कर दिया। देखो हमारा जो NaOH है, इसका एक तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारे सोप और डिटर्जेंट्स में। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाते हैं इससे हम। दूसरा हम क्या बनाते हैं, पेपर मेकिंग में भी यूज करते हैं। तीसरा हम ब्लीचिंग बनाने में भी यूज करते हैं, ब्लीच बनाने में भी। ठीक है, ब्लीच तो आप सबको ही पता होगा, आगे हम ब्लीचिंग पाउडर करेंगे भी। और क्या है, किसमें यूज करते हैं हम, पेपर मेकिंग में। अच्छा, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन करने में, उसकी ओर्स में से। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में अपन ने SST के उसमें पढ़ा होगा। देखो ये हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज हैं, सोप और डिटर्जेंट। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और हमारे साबुन और सर्फ में यही मिलता है। ठीक है, पेपर मेकिंग में भी यूज होता है, ब्लीच पाउडर बनाने में भी, और मेटल एक्सट्रैक्शन करने में भी यूज होता है। अब बात आती है ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन रिलीज हुई है, इनके कोई यूज नहीं है क्या, बिल्कुल यूज है। ऐसा हो सकता है हम वेस्ट जाने दे किसी चीज को। तो जो क्लोरीन गैस बनती है, सबसे पहली बात तो वो एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं। आपको अच्छे से पता है क्लोरीन गैस डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, किसमें, स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल का पानी देखा है ना, बोलते हैं कि वो कलर चेंज कर देता है स्किन का। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरीन घुला हुआ होता है, और क्लोरीन की वजह से स्किन का कलर चेंज हो जाता है। बहुत ज्यादा क्लोरीन होता है, और वो इसलिए डालते हैं ताकि डिसइंफेक्ट कर दें हम वाटर को, उसके बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, और किसमें यूज कर सकते हैं हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे,
स्विमिंग पूल में या वाटर क्लीनिंग बोल सकते हैं आप, है ना। आपके घरों में भी पानी आता होगा तो वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, क्योंकि उसको ब्लीच किया जाता है। हाँ, ब्लीच बनाने के उसमें भी यूज होता है, ब्लीचिंग इंडस्ट्री में भी क्लोरीन का, वो आगे हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्लोरीन कैसे यूज हुई, ठीक है। तीसरा पीवीसी होता है एक, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक, उसको बनाने में भी क्लोरीन का यूज होता है। अच्छा, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हालांकि आजकल यूज नहीं होता, उसको बनाने में भी यूज होता है। अगेन हमारे इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं, क्रॉप्स वगैरह में यूज होता है, तो इंसेक्टिसाइड्स बनाने में भी हमारी क्लोरीन गैस यूज होती है। अब जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई उसके हमने क्या यूज, क्या फायदा उठाया उसका, उसको भी हमने वापस नहीं जाने दिया। उसका हमने क्या किया, एज अ फ्यूल। आपको पता है हाइड्रोजन इज अ वेरी हाईली इनफ्लेमेबल गैस, तो उसको हम एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। प्लस में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी यूज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे फर्टिलाइजर जो बनते हैं, फर्टिलाइजर में आपको अच्छे से पता क्या होता है, अमोनिया होती है NH3, ठीक है। तो NH3 को बनाने के लिए भी हाइड्रोजन गैस यूज होती है। ओके, तो दिस इज हाउ वी यूज द अपना जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है पूरी की पूरी, उसमें हम उसके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं उसका भी यूज करते हैं और उसके प्रोडक्ट का भी यूज करते हैं। तो ये था आज के लिए इनफ आई थिंक, और टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम प्रिपरेशन करेंगे किसकी, कास्टिक सोडा के बाद हम करेंगे बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो फिर आई थिंक लास्ट पार्ट होगा इसका जिप्सम, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस यही बचा इस चैप्टर का, कल हम फिनिश कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।